नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने इस बार आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी है। जो पॉलिसी जो फैसले डिसाइड हुए हैं बसंत के त्यौहार को हिफाजत से मनाने के लिए, उन सब के ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। जो लोग ये खिलाफ वर्जी करेंगे, बसंत की जो SOP है, वाज़ेह अहकामात SHOs को मुतलका को दे दिए हैं कि ये अपने अपने एरिया में किसी भी जगह पे ये खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। लाहौर की पहचान, लाहौर की सकाफत, 500 साल पुराना तारीखी त्यौहार बसंत एक बार फिर अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ वापस आ रहा है। मौसम बहार की आमद का जश्न, नित नए पकवान, खूबसूरत मलबूसात समेत पतंगबाजी बसंत का खासा रही है। लेकिन इस बार ये खुशियाँ लहू रंग नहीं होंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने इस बार आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी है। बसंत के तीनों दिनों 6, 7 और 8 फरवरी को मुफ्त सफरी सहूलियात दी जा रही हैं। वहीं लोगों के जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्री सेफ्टी एंटीना मुहिम का आगाज़ भी कर दिया गया है, जो कि लाहौर के मुख्तलिफ चौराहों पर सेफ्टी कैंप्स लगाए गए हैं। यहाँ फ्री सेफ्टी एंटीनास लोगों की मोटर बाइक्स पर लगाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में शौक चौक पर भी सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक कैंप लगाया गया है। आपको दिखाते हैं यहाँ का अहवाल कि लोगों को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है। हमारे साथ SSP फ़हद साहब भी मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं, सर CM मरियम नवाज़ ने जो टास्क दिया है 10 लाख हिफाजती जो एंटीनाज आप लोगों ने लगाने, ये एक बड़ा टास्क है। इसको पूरा करने के लिए किन किन मुकामात पर और कितने कैंप्स लगाए गए हैं, किस तरीके से आप इसे अचीव करेंगे? इसमें मैं आपको ये रिक्वेस्ट सबसे पहले करना चाहूँगा कि ये हुकूमत पंजाब का एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, जिसमें कि एंटीनाज नस्ब किए जा रहे हैं। इसकी कोई फ़ीस नहीं वसूल की जा रही। ये 100 से ज़ायद मकामात पर लाहौर शहर में ये जो एंटीनाज रॉड्स हैं, सेफ्टी रॉड्स, ये लगाए जा रहे हैं और इसमें तमाम शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ को कवर किया गया है। ख़ास तौर पे जो शहर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें रेड जोन है, येलो जोन है और ग्रीन जोन है। रेड जोन और येलो जोन में भरपूर तवज्जो दी जा रही है कि मैक्सिमम जो कैंप्स हैं वो सेफ्टी रॉड्स इंस्टॉलेशन के वहाँ पे रखे जाएँ और ये इंशाल्लाह हम 10 लाख से का जो टारगेट है इसको बिल्कुल अचीव करेंगे। इसमें हम तकरीबन 40 से 50 हज़ार के करीब जो सेफ्टी रॉड्स हैं वो इन तमाम कैंप्स में रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों को इंस्टॉल करके दे रहे हैं। जो तीनों जोन्स बनाए गए हैं वो पतंगबाजी की वॉल्यूम के हिसाब से बनाए गए हैं। जहाँ पे ज़्यादा पतंगबाजी होगी वो रेड जोन्स के एरियाज़ हैं, उसमें अंदरून शहर के भी एरियाज़ हैं। हमारी ऐसी आबादियाँ जहाँ पे के रिवायती तौर पे बसंत ज़्यादा जोशो खरोश से मनाई जाती थी, जहाँ पे पतंगबाजी का वॉल्यूम ज़्यादा होता था, उनको रेड जोन में रखा गया है। इसी तरह दूसरे दर्जे वाले येलो जोन और तीसरे दर्जे वाले ग्रीन जोन में हैं। रेड जोन के अंदर बसंत के 3 दिनों में मोटरसाइकिल सवार का बगैर सेफ्टी रॉड के दाखिला ममनू होगा। इसके ऊपर मुकम्मल सख्ती होगी और इसी तरह ग्रीन जोन और येलो जोन के भी जो है वो मुख्तलिफ उसकी तदाबीर इख्तियार की गई हैं। हम शहरियों से दरख्वास्त करेंगे कि उस दिन हुकूमत पंजाब की जानिब से फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया गया है, जिसमें कि 5000 से ज़ायद बसेस जो हैं वो चलाई जा रही हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें पब्लिक से किराया वसूल नहीं किया जाएगा। तो बराए मेहरबानी उन दिनों में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने को तरजीह दें। इसके लिए जो आप लोगों की टीमें कितनी मुतहरक हैं, किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी? जो कि लोग गैर दहाती डोर इस्तेमाल करेंगे उनके लिए सज़ाएँ भी 5 साल की सज़ा मुख्तस की गई है, तो मॉनिटरिंग टीमें जो हैं वो किस तरीके से मॉनिटर करेंगी? हुकूमत के तमाम इदारे, जिसमें कि लाहौर पुलिस सरे फहरिस्त रहेगी, वो इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए अपना पूरा एफर्ट करेगी। इसमें लाहौर पुलिस के जितने भी विंग्स हैं, चाहे वो ऑपरेशन विंग है, ट्रैफिक विंग है या सिक्योरिटी विंग है, वो तमाम विंग्स अपने भरपूर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। मॉनिटरिंग की जाएगी, मुकम्मल कैमरास की मदद से भी की जाएगी, ऑन ग्राउंड भी की जाएगी और जो पॉलिसीज़ जो फैसले डिसाइड हुए हैं बसंत के त्यौहार को हिफाजत से मनाने के लिए, उन सब के ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। यहाँ पर बहुत से शहरी भी मौजूद हैं जो कि सेफ्टी वायर एंटीना लगवा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी, बहुत ये अच्छा मैयर है मरीम साहिबा की तरफ से, CM पंजाब की तरफ से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।
काफ़ी देर के बाद आवाम के अंदर एक दोबारा खुशहाली की लहर आई है। ये मैयर जो है इसकी वजह से इंशाल्लाह कोई अनसर्टेनिटी नहीं पेश आएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस राड का हमें ये फ़ायदा होगा कि हम अपनी फ़ैमिली को बासानी बिठा भी सकेंगे। और ये इक़दाम बल्कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि मरीम नवाज़ ने एक नहीं काफ़ी इक़दाम हमारे लाहौर में बल्कि पंजाब में दीगर अच्छे किए हैं। इससे हम इस इवेंट को मना भी सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं और इसमें हमारी जानों का नुकसान भी नहीं होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम और मज़ीद CM पंजाब मरीम नवाज़ को ऐसे इक़दाम करने की तौफीक दे। ये हमारा भी फ़ायदा है और हमारे बच्चों की जानों का भी फ़ायदा है। मैडम चीफ मिनिस्टर का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगी। और बसंत के हवाले से मैं कहूँगा कि ये इंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा ज़रिया है और ये पंजाब की सकाफ़त भी है कि बहुत सालों से लोग मनाते थे और कुछ जिन वजूहात की वजह से ये बंद हुआ, मैडम ने उन वजूहात को ख़त्म किया और ये सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। और हम इंशाल्लाह जो बसंत है वो भरपूर तरीके से मनाएंगे और हम शुक्रिया अदा करते हैं पंजाब गवर्नमेंट का और बिलखुसूस मीडिया का भी कि उन्होंने ये पब्लिक अवेयरनेस दी। अभी एक फ़ीमेल मुझे नज़र आई हैं जो कि इधर सेफ्टी वायर्स लगाई जा रही हैं, उस कैंप पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब किस पर्पज़ के लिए यहाँ आई हैं? मैं यहाँ से गुजर रही थी और ये सेफ्टी के लिए जो ये लगाए जा रहे हैं, तो मैं चाहती थी कि मेरी स्कूटी पे भी लगा जाए क्योंकि हमें भी सेफ्टी की ज़रूरत है। तो क्या कह रहे हैं कि आपकी स्कूटी के ऊपर नहीं लग सकता? स्कूटी का और बाइक का जो हैंडल की फिटिंग का फ़र्क है, ठीक है। इसके लिए एक एल की है, मैकेनिक ने इसका रास्ता ढूंढ लिया, वो हम इनको गाइड कर देंगे। राड इनको हम दे देते हैं और इनको समझा देते हैं कि किस तरह वो फिटिंग होनी है। आप इस इकदाम से खुश हैं और आपको लगता है कि इस सेफ्टी वायर के बाद जो है आप महफूज हो जाएंगी? हाँ, हमें अपनी सेफ्टी के लिए करना तो है क्योंकि जितने ही मसले होते रहे हैं, जितनी डेथ हुई है लड़कों की बाइक की वजह से, तो मैं चाहती हूँ कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए कोई हल ढूंढना चाहिए। हमने बेसिकली बसंत का जो फेस्टिवल है उसको हमने प्रिकॉशंस मेजर्स में बाइक राइडर्स के लिए उसको महफूज करना है। सेफ्टी राड्स का मकसद ही यही है कि अल्लाह ना करे उस दिन जो निकलते हैं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। सेफ्टी राड होगा तो कम अज़ कम वो अल्लाह ना करे कोई डोर का इस तरह का इशू होता है तो वो अपने आप को महफूज समझे। क्या ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? जो हुकूमत पंजाब की तरफ से मैयर लिए गए हैं और जो मरीम साहिबा की तरफ से मैयर लिए गए हैं कि आप देखें येंगो, उबर, इन ड्राइव और बसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया गया है, बाइक के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, तो मेरा ख्याल है ये अच्छा एक्शन है। अब ये वो गैर जिम्मेदार शहरी नेगेटिव आउटकम फेस करेगा जो कि लॉ अबाइडिंग नहीं होगा। जो लॉ अवॉइडेंस करेगा उसके ऊपर नेगेटिवली जो है ना इम्पैक्ट होगा। जो हमारा पुराना लाहौर था, जो पुराने त्यौहार थे, वो वापस लौट रहे हैं, तो इस बसंत के रंग को आप कैसा देखते हैं? मैं इतना जानता हूँ कि लाहौर में नहीं पूरे पंजाब में बसंत होनी चाहिए। बसंत एक ना इंजॉयमेंट इवेंट है। हम जिस तरह ईद को सेलिब्रेट करते हैं इसी तरह ये इवेंट हर बंदे को नाम लेना कि बसंत, उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी स्माइल आ जाती, ओ बसंत। तो इस इवेंट को हम बड़े अच्छे से मनाएंगे इंशाल्लाह और ये हर साल मनाना चाहिए। अपनी सेफ्टी, अपनी एहतियाती तदाबीर के साथ इंजॉय करें। मैं तो चाहता हूँ कि हर साल ये इवेंट हो और अच्छे से अच्छे तरीके से हो इंशाल्लाह। वो रौनकें जो हैं लाहौर की वो बहाल हो रही हैं, तो इससे जो इंटरटेनमेंट के ज़रिए बंद हुए थे, तो ये एक फैमिली फेस्टिवल तो होता था कि सारी फैमिली मिल के एक बसंत को एंजॉय करते थे। तो ये मेरे ख्याल से तो ये दोबारा रौनकें बहाल होती हैं। बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, ये होना चाहिए। बहुत अरसे के बाद ये जो इजाज़त दी गई है बसंत की, आप अपने ज़माने की बसंत का थोड़ा अहवाल बताएं। उस वक्त तो ऐसे ही था कि आम था, छतों पर चढ़े हुए हैं, उड़ा रहे हैं, ढोल का हो रहा है। तो अब ये पाबंदी लगी है तो वो खामोशी हो गई थी, अब ये अच्छा हो गया है। बुजुर्गों को लहदा लाइन लगाई हुई है, मैं आया हूँ पीछे लाइन लगी हुई है और मुझे लहदा एंटर कर दी है। बसंत त्यौहार शायद आपने अपनी ज़िंदगी में ना मनाया हो क्योंकि जेनजी ने तो बिल्कुल भी नहीं मनाया, तो आप इसको कैसा देखते हैं? इस तरह के इक़दाम होने चाहिए? होने तो चाहिए, अच्छा है, लोग इंटरटेनमेंट भी है, अच्छा होना चाहिए एक्टिविटी, लेकिन सेफ्टी ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा इकदाम कर रही है। जो ये रोड्स वगैरह लगा रही है, जैसे कोई डोर्स वगैरह इससे बच सके इंसान, ये इनका बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का कि ये पहले सेफ्टी देख रही है फिर ये इकदाम इन्होंने किया कि बसंत को मनाया जाए। ये बहुत अच्छा इकदाम है। मैं खुद यहाँ से गुजर रहा था तो अभी मैंने देखा कि ट्रैफिक पुलिस से तो वैसे लोग डर के इनके पास आते ही नहीं है, आज लोग खुद इनके पास आ रहे हैं रोड लगाने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, रोड लगवाएं। मैंने खुद अपनी एंट्री करवाई है, अभी मेरा रोड लगेगा। वो शहरी जो कि अभी सुस्त रवि का शिकार हैं या ये सेफ्टी जो मेयर इनको नहीं अपना रहे, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल मैडम, हमें एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर मुजाहरा करना चाहिए। और देखें, या तो राड अवेलेबल ना हो या स्टाफ कोऑपरेट ना करो, दैट इज़ समथिंग एल्स। बिल्कुल स्टाफ कोऑपरेटिव है, मुझे भी डीएसपी साहब मिले हैं, वार्डन्स मिले हैं, सारे जो स्टाफ प्रोटोकॉल्स मिले हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट किया, वायर्स लगाई हैं और हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट किए। तो शहरियों को चाहिए
5-10 मिनट वेट कर लें और अपनी जान को महफूज रखें और रॉड लगवा के जाएं। उनको ये है कि वो एहतियात से चलें और उनका नुकसान है अगर वो कुछ बेहतियाती करते हैं तो। गवर्नमेंट की पॉलिसी पर अमल करें, ये बहुत अच्छा इकदाम है। गवर्नमेंट भी इनके साथ अगर अच्छा चल रही है तो लोगों को भी अच्छा चलना चाहिए। और रोड अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने लगाना है, किसी के लिए नहीं, फिर हादसा से बच सकते हैं। इनके बच्चे भी बैठते हैं आगे, खुद भी ये बैठते हैं, ये इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इनको लगवाना चाहिए। आए वैसे ही फजूल टाइम भी तो ज़ाया करते हैं, इधर से आए फ्री रोड लग रहे हैं। बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद एक दफ़ा लाहौर में मेला सजने जा रहा है और मेरी लोगों से सिर्फ इतना इल्तमास है कि आप लोग प्लीज़ अकॉर्डिंग टू SOPs अपनी बसंत को मनाएं। इन खुशियों में हम आपके साथ खड़े हैं, हम रोड पर मौजूद होंगे कि आप अपनी बसंत को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो सेफ्टी रॉड हम आपको लगा के दे रहे हैं इसको टिल बसंत आप रिमूव ना करें, बल्कि अगर ये फॉरएवर भी रहेगा तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। तनबीह भी कर देंगे जो नहीं लगाएंगे तो उनको कैसी और कितनी सजाएं मिलेंगी? ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है। ये जो बगैर रॉड के निकलेगा उस दिन मेरे ख्याल में 6-7 को 8 को उसको 2000 रुपये का जो चलान है, एक तो वो भी इशू होगा और दूसरा अगर वो रेड जोन में जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं उस एरियाज़ में विदाउट सेफ्टी रॉड के बाइक्स की जो एंट्री है वो बंद होगी। लेकिन वो लोग जो कानून के खिलाफ वर्जी करेंगे उनके लिए क्या सजाएं मुख्तस की गई हैं? देखें जी, जो लोग ये खिलाफ वर्जी करेंगे, बसंत की जो SOP है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और सख्त से सख्त सज़ा उनको दी जाएगी। इस सिलसिले में जनाब IG साहब पंजाब, CCP लाहौर और जनाब DIG साहब ऑपरेशन ने वाज़े अहकामात SHOs को मुतलका को दे दिए हैं कि ये अपने अपने एरिया में किसी भी जगह पे ये खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। हम CM पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये बसंत का दोबारा ये अल्हम्दुलिल्लाह खुशी अवाम में आई। ये लाहौर में जो बसंत मनाई जा रही है ये बहुत बड़ा एक टारगेट है गवर्नमेंट के लिए, पंजाब गवर्नमेंट के लिए और इंतज़ामिया के लिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह सब अदारे मिलकर और गवर्नमेंट के साथ इंशाल्लाह इसको अचीव करेंगे। खुशियाँ तभी मुकम्मल होती हैं जब जान और माल दोनों महफूज हों। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ये साबित कर रही है कि इंसानों की जानें सबसे ज़्यादा मुकद्दम हैं। तो आएँ किसी भी सिटी ट्रैफिक कैंप पर जाएं और सेफ्टी एंटीना लगवाएं और इन खुशियों को महफूज तरीके से मनाएं।